हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। हल करके थीटा के व्यापक मान ज्ञात कीजिए। और हमें समीकरण दिया है 2 cos 2 थीटा बराबर 1 + sin थीटा। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेंगे। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में हम व्यापक हल ज्ञात करने का एक सूत्र लिखेंगे। देखिए, सूत्र है यदि साइन एक्स बराबर साइन वाई हो तो इस स्थिति में व्यापक हल होता है एक्स बराबर एन पाई प्लस -1/n वाई। और यहाँ एन सदैव एक पूर्णांक को व्यक्त करता है। तो यह पहला सूत्र है मुख्य अवधारणा में। एक और सूत्र हम लिखेंगे मुख्य अवधारणा में कि हमें पता है cos 2 थीटा बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा के। तो इन दो सूत्रों का उपयोग हम इस प्रश्न में करने वाले हैं। प्रश्न में दी गई समीकरण को अब लिख लेते हैं। देखो, तो क्या समीकरण दी है हमें? समीकरण है 2 cos 2 थीटा और बराबर कितना हो जाएगा 1 + sin थीटा। अब देखिए, दो तो वैसा का वैसा, cos 2 थीटा का मान ये रख देंगे हम, ये होगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। और एक और साइन थीटा को भी बराबर के इधर लाएंगे तो ये -1 हो जाएगा और ये -sin थीटा बराबर 0 हो जाएगा। अब 2 से भी गुणा कर दीजिए इसको। देखो, 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? ये हो जाएगा 2 -4 साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद होगा -1 और -sin थीटा बराबर 0। अब देखिए, हम इसको लिख लेते हैं इस प्रकार। ये होगा -4 साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद -sin थीटा। उसके बाद देखो, 2 में से अगर 1 घटाओगे तो कितना मिलेगा? हमें 1 मिलेगा बराबर 0। अब ये समीकरण है तो समीकरण के सभी चिन्हों को बदला जा सकता है। तो अब क्या हो जाएगा? ये बनेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हम इसे लिख लेंगे 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये प्लस का हो जाएगा। फिर देखिए, ये होगा प्लस का साइन थीटा, तो इसको लिख लेंगे हम प्लस का साइन थीटा। और यहाँ देखिए, ये हो जाएगा हमारे पास -1। तो हम इसे लिख लेंगे -1 बराबर 0। देखिए, इसके गुणनखंड तो नहीं हो पाएंगे तो हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? द्विघाती सूत्र। और द्विघाती सूत्र क्या होता है ये आपको याद होगा। यदि हमारे पास समीकरण होती है ax² + bx + c बराबर 0, और इसको अगर हल करना है तो ये होता है x बराबर -b प्लस माइनस वर्गमूल b² -4ac और बटे में होता है 2a। तो इस सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर x की भूमिका कौन निभा रहा है? साइन थीटा। तो देखो, मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन थीटा बराबर ये होगा -b, अर्थात ये हो जाएगा -1 और प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर देखो 1 का वर्ग हो जाएगा, उसके बाद -4ac, तो -4, a का मान भी 4 है और c का मान कितना है? -1। और बटे में कितना आ जाएगा? बटे में होगा 2 और गुणा a का मतलब 4। तो यहाँ से देखो, यहाँ से साइन थीटा बराबर होगा -1 और प्लस माइनस, देखिए ये हो जाएगा प्लस का 16 और एक कितना हो जाएगा? वर्गमूल के अंदर हो जाएगा 17 और बटा कितना आ जाएगा? बटा होगा 8। तो यहाँ से हमारे पास साइन थीटा के दो मान आ चुके हैं। तो देखो, यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले कि साइन थीटा बराबर -1 प्लस का वर्गमूल 17 और बटा 8। एक मान तो यह होगा, या दूसरा साइन थीटा का जो मान होगा वह होगा -1 माइनस का वर्गमूल 17 और यहाँ बटे में कितना आ जाएगा? बटे में होगा 8। तो यहाँ से अब हमें इस व्यापक मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? इसको इस प्रकार से लिखेंगे। देखो, सबसे पहले हम इसे लिखेंगे साइन थीटा बराबर, इसे लिखेंगे हम साइन, और उसके बाद होगा साइन इनवर्स, और यह बन जाएगा -1 प्लस
वर्गमूल 17 और बटे में कितना आ जाएगा 8। ठीक है, इस कोष्टक को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ मैं। तो ये हमारा बन गया साइन थीटा बराबर साइन, और ये साइन इनवर्स -1 प्लस वर्गमूल 17/8 बन गया। अब यहाँ से हम इसका व्यापक हल लिख सकते हैं। तो मैं अब इसका व्यापक हल लिख देता हूँ। देखो, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इसका व्यापक हल। व्यापक हल, देखो व्यापक हल क्या होगा? व्यापक हल होगा थीटा बराबर, ये होगा n पाई, उसके बाद प्लस -1/n, और y का मान कितना आ जाएगा? y का मान होगा साइन इनवर्स -1 प्लस वर्गमूल 17 और बटे में कितना है 8। और यहाँ पर हम लिखेंगे कि n जो होगा वो सदैव एक पूर्णांक होगा। तो ये हमारा पहला उत्तर होगा। उसके बाद देखो पुनः हमें एक और मान साइन थीटा का है हमारे पास। तो फिर से लिखेंगे हम साइन थीटा बराबर कितना आया था? देखो, ये था -1, या मैं साइन के साथ लिख देता हूँ, इसको लिखा था नहीं लिखा था, तो फिर -1 माइनस का वर्गमूल 17/8 को लिख लेते हैं पहले। -1 माइनस का वर्गमूल 17 और बटा था 8। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको लिखेंगे साइन थीटा, उसके बाद फिर आ जाएगा साइन, और फिर होगा साइन इनवर्स, और ये आ जाएगा -1 माइनस का वर्गमूल 17 और बटे में आ जाएगा 8। ये हो गया। तो अब यहां से देखो हम इसका व्यापक हल लिख सकते हैं। तो व्यापक हल, अब देखिए क्या होगा व्यापक हल? सूत्र हमने लिख दिया है, ये होगा थीटा बराबर n पाई और प्लस -1/n, और देखिए y का मान कितना होगा? यहाँ पर y का मान होगा साइन इनवर्स -1 और माइनस का वर्गमूल 17 और बटे में कितना आ जाएगा? बटे में आ जाएगा 8। और यहाँ से हम कहेंगे कि n जो होगा वो सदैव एक पूर्णांक होगा। तो यह भी हमारे प्रश्न का एक उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।